कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे आपको इतनी देर तक वेट नहीं कराना चाहिए था। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित। रो रही है? हाँ बता ना, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे बचपन की वो धोती जो तूने जन्माष्टमी के दिन पहनी थी, बाल गोपाल बना था, और फिर नेहा के लिए जो गुड़िया तूने मेले में जीती थी, वो मेरी छोटी सी रिया की छोटे छोटे सैंडल्स, नेकी की स्कूल के पहले दिन की तस्वीर, ये सब कुछ मैंने बिकवा दिया देव, मैंने बिकवा दिया, ये मैंने बिकवा दिया। आंटी जी, आप मेरे साथ चलिए, प्लीज मेरे साथ चलिए। आंटी जी, कल आप बहुत परेशान थी। जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब मेरी क्लास टीचर ने मेरी डायरी में लिख के दिया था कि सोनाक्षी बोस क्लास में सबसे शैतान बच्ची है, और वो डायरी मेरी माँ ने आज तक संभाल के रखा है। माएँ तो अपने बच्चों की गलतियाँ तक संभाल के रखती हैं। आप कल परेशान थी इसलिए आपने मुझे कहा कि ये सब फेंक दो, लेकिन जब लोग परेशान होते तो न जाने क्या कुछ नहीं कहते। पर आई न्यू कि आप बचपन की इन यादों के बिना नहीं रह पाएंगे। सोना को मेरी शादी का जोड़ा और मेरा सोने का बाजूबंद पहना देना। माँ, वो डिनर पर जा रही है, उसकी विदाई नहीं हो रही है। तो कौन सा मैं आज पहनाने के लिए कह रही हूँ, उसकी विदाई पर ही पहनाने को कह रही हूँ। ओहो माँ, सोना की विदाई के नाम से आपको इतना रोना आ रहा है, जब असली में विदा हो रही होगी तब क्या होगा? चलिए रोना बंद कीजिए। अब लड़की की माँ ऐसे हंस हंस कर उसकी विदाई की बात करेगी तो किसी को तो रोना पड़ेगा ना। सोना की शादी की चीजें जोड़ने की इतनी फिक्र लगी रहती है कि रोना भी याद नहीं रहता। विजय कह रहे थे कि दोनों एफडीज तोड़नी पड़ेंगी, पर सोना की शादी में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। आफ्टर ऑल रॉयस जैसा रिश्ता रोज रोज थोड़ी आता है। अच्छा ये बता, तूने कुशल को अभद्र के घर का पता दे दिया? कुशल को तो बता दिया है, पर सोना को इन्फॉर्म नहीं किया है कि कुशल उसे वहीं से पिकअप करने वाला है। एक मिनट। हाँ माँ। हेलो सोना, सोना तेरी दादी की ना सांस फूल रही है बेटा। माँ कैसे, क्या हुआ? शायद बीपी की दवाई लेना भूल गई होंगी, इसी वजह से। माँ तो दवाई दो ना। हाँ माँ तुझसे कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट। हाँ हाँ दादी। बेटा कुशल तुझे देव के घर लेने आएगा। हाँ। What? हाँ तेरी माँ कह रही थी, तू मान नहीं रही। बेटा बोल, तू मानेगी ना? हाँ दादी ये मेरा वर्क प्लेस है, आप कुशल को यहाँ कैसे भेज सकते हो? अरे तेरी काम के चक्कर में लेट हो जाती तो फिर घर आएगी, तैयार होगी, फिर जाएगी,
ना ना बाबा, इसलिए मैंने तेरी साड़ी और बाकी सामान तेरे स्कूटर पे चुपके से रख दिया। मैं अभी उसे कॉल करके बोलती हूँ कि यहाँ ना आए। हम उसे बार बार यहाँ वहाँ बोल नहीं सकते। ऐसे भी तेरी बस के घर देख के बहुत खुश हो जाएगा, इम्प्रेस्ड हो जाएगा कि लड़की इतना बड़ा जगह काम करती है। प्लीज मान जाना, प्लीज बेटा। आज बैच नहीं है। इस बैच में आप अकेली ही हैं। एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए फिर आप पूरी क्लास के साथ सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। करेज यानी कि साहस, लर्निंग यानी कि सीखना, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक, इज यानी कि है, फॉर यानी कि लिए। आज हम अंग्रेजी में सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना सीखेंगे। इन शब्दों के साथ एक वाक्य बनाइए, हिंदी में सोचिए और अंग्रेजी में बनाइए। थोड़ा करेक्शन करते हैं। Courage is fire. New. कुछ नया सीखने के लिए साहस आवश्यक है। Very good. मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन जैसी फीलिंग आ रही है। थैंक यू निकी। वैसे आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि माँ ने ये सारी स्कूटी में ही रखी थी, वरना मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चेंज कर ली थी। लेकिन वो लड़का मुझे पिकअप करने यहाँ आ रहा है ना। सही है डॉक्टर बोस, बॉयफ्रेंड एंड ऑल। अरे मैंने कहा था ना कि वो बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ अरेंज मैरिज के लिए उसे मिलने जा रही हूँ। बताया, पर मैं तो फिर भी बॉयफ्रेंड कहूंगी। इट्स मोर फन। बॉयफ्रेंड। अच्छी लग रही हो। सिर्फ एक चीज की कमी है। अब किस चीज की कमी है? इसकी। आंटी जी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये कैसे ले सकती हूँ? मैं तो कल आओगी तो लौटा देना। थैंक यू आंटी जी। वैसे मैंने कीचू भैया को सब समझा दिया है, कब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब समझा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तुम खाने की चिंता छोड़ो और अपनी शादी की चिंता करो। लड़के से मिलने जा रही हो, वहां जाकर अपने काम की ही बातें मत करना। और हाँ, अगर तुम्हारी तनख्वाह लड़के की तनख्वाह से ज्यादा हो तो तब भी तुम मुझसे कम ही कहना। जी आंटी जी। और लड़का खाने के लिए जो कुछ भी मंगाना चाहे उसे मंगाने देना। कहीं उसे भी ज्ञान देना शुरू मत करना कि ये खाने से ये होता है, वो खाने से वो होता है। आज तुम न्यूट्रिशन नहीं
लड़की बन के जा रही हो। अरे माँ, डॉक्टर बोस को सब पता है। मैंने सारे टिप्स दे दिए कि कब उस लड़के से आई कांटेक्ट बनाना है और किस मोमेंट पे उसका हाथ पकड़ना है। चुप कर बेशरम लड़की, इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ओहो माँ, रिया दीदी और नेहा दीदी के कम है कि वो अब डॉक्टर बोस की भी माँ बनने के लिए रेडी है। कम ऑन, ये कोई बच्ची थोड़ी है। जानती हूँ मैं। ओह माय गॉड, अंदर ही अंदर हिंस में कुछ बड़ों वाली बातें चल रही है। एनीवेज, ये सब ना हम बाद में करते हैं। एक्चुअली मैंने ना आज फर्स्ट टाइम साड़ी पहनाई है, तो मुझे अपने दोस्तों को तो दिखाना ही पड़ेगा। तो एक सेल्फी हो जाए। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप मिस्टर दीक्षित है ना? हाय, आई एम कुशल रॉय। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं यहाँ पे सोनाक्षी को पिक करने आया हूँ। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोबारा मिल लें। हाय भैया, इनके लिए कुछ लेके नहीं प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आप एंड आपका ये घर वैसे बहुत वेलकमिंग है एंड मुझे बुरा भी लग रहा है, अनजाने में ही सही, बट मैंने आपको काफी कर्स किया था। नहीं, गलती मेरी थी। आपकी पहली मीटिंग थी और मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। बाद में मेरी सोनाक्षी की मॉम से बात हुई थी और उन्होंने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी थी। तो मिस्टर कुशल क्या करते हैं आप? वेल, पहले मैं यूएस से बेस्ड कंपनी में जॉब करता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एंड अब यहीं इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप किया है। मुझे दिल्ली में कुछ 1 महीने का काम है एंड उसके बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा। मुंबई? परमानेंटली शिफ्ट होंगे मुंबई? जी हाँ। मेरा दिल्ली का काम लगभग 3 हफ्ते में पूरा हो जाएगा एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो सोनाक्षी भी मेरे साथ मुंबई चलेगी। हाय सोनाक्षी। हाय। वेल, आई हैव टू से आज आप बहुत प्रिटी लग रही हैं। थैंक यू। सिर्फ प्रिटी? अरे मैंने रेडी किया है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लग रही है ना भैया? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। सोनाक्षी चले? जी। हाँ, बैकग्राउंड चेक, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, पूरी डिटेल्स चाहिए। उसके पल पल की खबर चाहिए मुझे, समझ गए? ओके। क्या माँ, बेकार में इतना पैनिक हो रहे हो? वहाँ सब ठीक होगा। और क्या, बेकार में बीपी बढ़ा रही हो। चलो ताकि मैंने अपना बीपी चेक कराऊं। चलो मेरा बीपी चेक कर। आशा, तुमको मालूम है ना कि लड़का सोना के लिए फाइनल हो रहा है, तुम्हारे लिए क्या हुआ? पहले तू बता वहाँ क्या हुआ? तेरे उस मिस्टर अभद्र ने बार बार फोन तो नहीं किया ना? क्या क्या बातें हुई? क्या क्या खाया? कुछ रोमांटिक हुआ? अरे 1 मिनट। माँ, मिस्टर अबोधर ने फोन नहीं किया। बाबा, नॉर्मल बातें। दादा,
याद नहीं क्या खाया। और दादी, नो, कुछ रोमांटिक नहीं है। उससे तो मैं ही मिलने चली जाती। तो हुआ क्या? माँ, सब ठीक है। कोई फिल्मी मोमेंट नहीं हुआ जो आप लोग इतने बेचैन हैं सुनने के लिए? सोना, उसने तुझे रिंग भी नहीं पहनाई? दादी, सेकेंड टाइम मिल रहे थे दोनों, और सेकेंड टाइम में रिंग कौन पहनाता है? ये सब तो पेरेंट्स का काम है, आप लोग करोगे ना? अच्छा डिटेल्स में बताना, क्या हुआ? शादी की बातें हुई, फ्यूचर प्लान्स हुए? बच्चों का नाम डिस्कस हुआ? दादी, अरे सोना कहीं भागी थोड़ी जा रही है, आराम से पूछ लेना उससे जो पूछना है, ठीक है? सुनो बेटा, तू जा आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। कल ही मैं रॉयस को फोन करती हूँ और शादी का डेट फिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल। टॉस हुआ नहीं और तुम पोस्ट मैच सेरेमनी की बात करने लगी हो। अरे थोड़ा मिलने दो उसे, आपस में बातें करने दो उन्हें। ये मिलने जुलने के चक्कर में ना लड़का हाथ से निकल जाएगा। एक बार सगाई हो जाए उसके बाद मिलते रहने दो जितना मिलना है ना माँ? एकदम ठीक है। तो ये पढ़ाया था आज? वाओ दी, कितने अच्छे शब्दों से आपकी क्लास की शुरुआत हुई है। और क्या क्या हुआ बताओ ना। बस और कुछ नहीं। पता है निकी, स्कूल में डिक्टेशन हुआ करती थी, तो पता है मैंने रिक्वायर्ड की स्पेलिंग हमेशा भूल जाती थी। तो पता है मुझे ना याद ही नहीं रहता था कि क्यू के बाद यू भी आता है। लेकिन यू के बाद तो यू ही आता है ना। मतलब आज मुझे क्लास में यही बताया। एकदम सही बताया। और क्या क्या हुआ? और पता है आज मैं क्लास में अकेली थी और कोई भी नहीं था, और टीचर ने सिर्फ मुझे ही पढ़ाया और ये भी कहा कि जब मैं कहूंगी कि मैं बाकियों के साथ पढ़ सकती हूँ, वो तभी मुझे सबके साथ पढ़ाएंगे। चक्रम, अब हम बच्चे नहीं रहे, और ये सब चाले चलना है ना एक दूसरे में पुराना हो गया। ओके? वैसे आप डर गए? ओ हेलो, स्टार्ट तूने किया है, याद रखना। वैसे मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी किताबें तुम पढ़ कैसे लेते हो? I mean, अच्छी अच्छी किताबों पे तो फिल्म बन गई है, तो फिल्म ही देख लिया करो। ये नॉवेल नहीं है दादा, इस पे फिल्म नहीं बन सकती। तो इस नॉवेल को चेहरे के सामने रख के पढ़ने की बजाय कुछ और ही सोचा जा रहा था। Really? जैसे कि तेरा होने वाला वैसे सोचे भी क्यों नहीं, लड़का गुड लुकिंग है, खुद का बिजनेस है, बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है, और लड़का भी अच्छा है। और क्या चाहिए किसी लड़की को? वैसे सुना, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरी शादी हो जाएगी तो फिर वो मुंबई शिफ्ट हो जाएगी। तेरी शादी हो जाने के बाद जब मैं इस कमरे में आऊंगा ना, तो अपनी मस्तियाँ, तेरी स्टूपिड सी किताबें मुझे बहुत याद आएगी। दादा ऐसे मत बोलो ना। क्यों बोलो? स्टार्ट तूने किया था। टेरिबल। ओहो, इतनी गंदी बात। ओके, ऑन सीरियस नोट, मुझे ये बता कि तू इस रिश्ते को लेकर एक्साइटेड क्यों नहीं है? दादा एक बात बताइए, आपने जितनी नौकरी की वो सब आपने क्यों छोड़ी? पॉइंट। वैसे भी अच्छे थे, बॉस भी अच्छे ही थे। I mean, वो काम करने में एक होता है ना, एक मजा नहीं आ रहा था जैसे। Exactly दादा, ये रिश्ता हर मायने में अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं है जहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अनजान इंसान के साथ बिताऊं। वो एक्साइटमेंट नहीं।
ये बात जितनी सिंपल है उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब समझ में आया। पर इस बात को लेके इतनी टेंशन क्यों? जब माँ पापा मेरे जॉब बदलने की बात को झेल सकते हैं तो तेरा एक रिश्ता रिजेक्ट करने की बात को आराम से झेल सकते हैं। और वैसे भी तुझे पता है कि हम सब तेरे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। लेकिन एक बात बता, वैसे तू बंदे में ढूंढ क्या रही है? मल्टीग्रेन लड़का? नहीं दादा, नथिंग स्पेसिफिक, या शायद पता नहीं, पर कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट फॉर श्योर। जस्ट लाइक यू। जस्ट लाइक मी। ऐसे सीधे ही रखना बिल्कुल गाड़ी में, आड़ा ना हो। रखो। माँ जीते रहो बेटा। हेलो। हेलो सर, मैं कन्हैया ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। वो मैडम जी ने 10 बजे बुलाया था जी, यही कंफर्म करने के लिए फोन किया है जी। जी एक सेकंड। माँ, किसी ज्वेलर को बुलाया है आज? मैंने नहीं तो। जी कौन? लो जी, कर लो बात। अब हम कौन हो गए? एक ही पल में पराया कर दिया शोरी। जी कहिए। कहना क्या है? तेरे बेटे देव का फोन नंबर मिला था, वो सही है या गलत कंफर्म करने के लिए कॉल किया। वो क्या है ईश्वरी, कभी भी देव से बात करने की जरूरत पड़ सकती है ना? वैसे मैं 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी पैसे का इंतजाम करने का समय मिल गया। एक बात का ध्यान रखना ईश्वरी, 2 दिन बाद अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं सीधा तेरे बेटे देव से मांग लूंगा। जी ठीक। क्या हुआ, भूल गई थी? तू भी ना माँ, मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीक्षित। आप मुंबई कैसे शिफ्ट हो सकते हैं?